हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी लाइफ चेंजर्स। आयुर्वेदा के 100 हैक्स में कौन सी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में या वीकली हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है जो बेहतर रहे। तो इसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th हैक को, और वो है ऑयल पुलिंग। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग को आयुर्वेदा में तो गंडूस क्रिया कहते हैं, लेकिन हम इसे हिंदी में सिंपल भाषा में समझ लेते हैं ऑयल को मुंह में भरकर उससे कुल्ला करना। लेकिन इसको करने का रीजन क्या है, किया क्यों जाता है। देखिए, जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो ये हमारे माउथ और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये हमारे गम्स यानी जो हमारे मसूड़े हैं इनको स्ट्रेंथन करता है, और साथ ही साथ ये हमारी ओरल हेल्थ, जो हमारी मुंह की जो पूरी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। ऑयल पुलिंग तो हम जरूर करें, डेली ना कर सके तो कम से कम वीक में एक बार, जब हम वीकेंड में घर पर हो तो हम जरूर कर लें। लेकिन ऑयल पुलिंग भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करना चाहिए, यानी कि जिसकी जैसी प्रकृति है उसी हिसाब से उसको ऑयल का चॉइस करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकृति के लोगों को कौन सी ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वात प्रकृति के बारे में। वात प्रकृति जो होती है ये ड्राई, एयरी और कोल्ड होती है नेचर से। तो वात इंडिविजुअल्स को ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए ऑयल पुलिंग के लिए जो कि बाय नेचर गर्म हो, जैसे कि सेसमे यानी कि तिल का तेल। देखिए, जो तिल का तेल होता है ये गर्म होता है और साथ में काफ़ी नरिशिंग होता है, तो ये जो बॉडी में ड्राइनेस होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। सेकेंड, ये गम और टीथ से जो सेंसिटिविटी होती है इसको रिड्यूस करके उनको मजबूत करने का काम करता है। थर्ड, ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करता है, जिससे कि स्ट्रेस रिमूव होता है। देखिए, वात प्रकृति जो होती है ये बहुत ही चंचल प्रकृति मानी जाती है, इसीलिए वात प्रकृति के लोगों में कहा जाता है कि बहुत जल्दी स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि इनका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा चंचल होता है। तो अगर ये शांत रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो इनका माइंड उतना ही चलने लगता है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऑयल पुलिंग करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने अंदर चेंज देखेंगे। तो जैसा हम अपनी बॉडी को देते हैं उसका इफेक्ट हमारे माइंड पर भी पड़ता है, तो खुद को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पित्त प्रकृति के बारे में। पित्त प्रकृति जो होती है ये बहुत ज़्यादा हॉट, मतलब गर्म, फायरी और इंटेंस, यानी बहुत ही तीव्र, गहरा इस तरह का होता है। यानी जिन लोगों को एसिडिटी की इश्यू होता होगा ना, जिनको पित्त बहुत ज़्यादा बनता है ना, वो समझ सकते हैं कि पित्त प्रकृति कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, कितना दिक्कत करती है जब पित्त बढ़ता है शरीर में। तो इसके लिए हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो पित्त प्रकृति के लोगों को ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए तो बाय नेचर ठंडा हो, जैसे कोकोनट ऑयल। चलिए जान लेते हैं क्या फ़ायदे हैं कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करने के। सबसे फर्स्ट, क्योंकि ये कूलिंग और सूदिंग है, तो ये पित्त प्रकृति का जो हीट है उसके लिए सबसे बेस्ट है, उसको रिड्यूस करने के लिए सबसे परफेक्ट ऑयल है। सेकंड, जब पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इसकी वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन या फिर सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाती है, जिसको रिड्यूस करने में कोकोनट ऑयल बहुत हेल्प करता है। थर्ड, माउथ अल्सर्स या ऐसे रिलेटेड जो भी ओरल इश्यूज हैं उनको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे पित्त बढ़ता है इसका असर बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है, तो जब एसिड बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ता है तो माउथ अल्सर या फिर एसिड रिलेटेड कई ओरल इश्यूज हो जाते हैं, तो इनको प्रिवेंट करने में भी कोकोनट ऑयल अच्छे से हेल्प करता है। अब चलिए बात करते हैं कफ प्रकृति के बारे में। कफ प्रकृति बाय नेचर हैवी, मॉइस्ट और कोल्ड होती है, तो इसके लिए ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करना जरूरी है जो तासीर से गर्म हो, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल या फिर सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जब कफ प्रकृति वाले ऑयल पुलिंग करते हैं इन तेलों को यूज करके तो इससे क्या फायदा होता है। ये जो तेल होते हैं इनका स्ट्रांगली डिटॉक्सिफाइंग नेचर होता है, तो ये बॉडी से काफी सारा म्यूकस रिमूव करने में मदद करते हैं। सेकेंड, कफ इंडिविजुअल्स के शरीर में बहुत ज्यादा कंजेशन रहता है, तो अगर हम ऑयल पुलिंग को हैबिट में डाल लेते हैं तो ये कंजेशन को क्लियर करता है, ओरल सर्कुलेशन को बेहतर करने में हेल्प करता है। थर्ड, इन ऑयल्स की जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं वो दांतों में प्लेग और इन्फेक्शन होने से रोकते हैं। तो अब आपको पता चल चुका है कि किस प्रकृति के लोगों को कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपको अपनी प्रकृति पता है तो आप उस ऑयल को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और अगर नहीं पता है तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज लिख सकते हैं और अपनी प्रकृति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं ऑयल पुलिंग की प्रोसेस। अपनी प्रकृति के हिसाब से अब आपने ऑयल को चूज कर लिया है, अब आपको क्या करना है, अब आप अपने मुंह में 1 टेबल स्पून ऑयल को भर लें और इससे 10 to 20 मिनट्स तक इसको अपने मुंह में घुमाते रहें। सब में अच्छे से, सारे दांतों में और मसूड़ों में अच्छे तरीके से लगे, इस तरह से सब जगह से आपको इसे घुमाना है, यानी आपको मूव कराते रहना है। ठीक है,
आपको लीलना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाएंगे, तो लीलना ठीक नहीं रहेगा, सेफ नहीं रहेगा। इसलिए पूरी तरह से ध्यान रखें कि आप अंदर इसको ना लें। और जब आपके 10 to 20 मिनट्स हो जाएं, फिर आप इसको स्पिट आउट कर दें, यानी कि आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इसे सिंक में ना करें। सिंक में करने से अगर आप लगातार ऐसे करते रहेंगे कई दिनों तक, तो आपकी सिंक चोक हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप इसे या तो खुली नाली में और या फिर डस्टबिन में स्पिट आउट कर दें। ठीक है। नाउ इसके बाद क्या करना है, या तो वार्म वाटर ले लीजिए या फिर सॉल्ट वाटर ले लीजिए। ठीक है। अब आप इसको मुंह में भरकर अच्छे से आप इससे गरारा करें, जिससे कि पूरा जितना कि रेजिड्यू बचा हुआ है वो सब बाहर आ जाए। फिर आप इसको थूक दीजिए। एंड नाउ जो भी ब्रश करते हैं जिस भी पेस्ट से, उसके बाद आप अच्छे से ब्रश कर लीजिए। तो ये हो गया आपकी ऑयल पुलिंग की प्रोसेस। ओके। जब हम बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रकृति के हिसाब से ऑयल का चॉइस करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में जो दोष है उसको इफेक्टिवली बैलेंस करने का काम करते हैं। तो अपने प्रकृति के हिसाब से ही ऑयल का चॉइस करें। ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।